डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शर्मा जी के लड़के अद्वैत के साथ और उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ। तो आप सभी को गुड इवनिंग। शाम के 6:30 बज चुके हैं। अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है और हम लोग थोड़ा घूमने आए, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए। मेरा ट्राइपॉड भी आ रखा है, तो सोचा थोड़ा ट्राइपॉड के साथ टेस्ट भी कर लेते कि किस तरह की वीडियो बन रही है। और दूसरा ये था रीज़न, आज ये कैप भी देख रहे होंगे मेरे सर पे, आज आर्मी वाली कैप है। और ये आर्मी वाली कैप इसलिए है क्योंकि आजकल जो हमारा दूसरा चैनल है एसबी हिमालयन म्यूजिक, और उसमें गाना आ रखा है वीर फौजी, जो कि एक देशभक्ति गीत है। वीर फौजी के लिए वो गीत समर्पित है जिन्होंने हम सब की और अपने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो 3 दिन में उस गाने में लगभग 7-8 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग सुन सकते हैं अगर आप लोग उत्तराखंड से हो और आप लोगों को उत्तराखंड की कुमाऊनी या गढ़वाली लैंग्वेज आती है। आज का जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं है, और आज सिर्फ मैं इसलिए आ रखा हूँ कि बधाई देने आ रखा हूँ उन सभी प्लेयरों को जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड जीता, सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज जीता हमारे देश के लिए। तो उन सभी प्लेयरों को मैं बधाई देने अपनी तरफ से और अपने ये पहाड़ी कुटुंब चैनल की तरफ से बधाई देने आ रखा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ अपने परिवार पहाड़ी कुटुंब की तरफ से, तो उसमें आप सभी लोग शामिल होते हो, जो भी लोग ये वीडियो देखते हो और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो। तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं बधाई सबसे पहले दूंगा जिन्होंने गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा जी। और जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। मैंने पूरा मैच उस दिन देखा, उन्होंने जब पहले ही थ्रो मारा 87 से ऊपर का, तो दिल खुश हो गया था कि आज तो कुछ ना कुछ कमाल करेंगे वो। निश्चित रूप से उनसे बहुत सारे युवा लोग प्रेरणा जरूर लेंगे। उनके गोल्ड जीतने के बाद जो खुशियाँ बनाई जा रही है जिस हिसाब से पूरे देश में, और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा बहुत सारे युवा जो कि सपना देखते थे क्रिकेटर बनने का, ये अब वो देखेंगे कि नीरज चोपड़ा जैसे भी बनना है। उन्होंने इस देश का नाम रोशन किया और अपने घर वालों का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। और पहाड़ी कुटुंब की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत सारे युवा उनसे प्रेरणा लेंगे और जो कि बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। शर्मा जी और शर्मा जी का लड़का खेल रहे हैं पीछे। और अब बात करता हूँ मैं कुश्ती रेसलिंग की, जिसमें रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया ने मेडल जीते। एक ने सिल्वर मेडल जीता और दूसरे ने ब्रॉन्ज मेडल, और उन दोनों की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और रेसलिंग में पहले भी मेडल आ चुके हैं और इस बार भी आए, हमेशा कुछ सालों से मेडल आ ही रहे हैं रेसलिंग में। तो उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। और अब बात करता हूँ महिलाओं के अपने देश की, जो मीराबाई चानू है, जो बेटी है देश की, उनकी बात, और जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है और पूरे देश का और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। तो उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। किस परिवेश से आई, वो ग्रामीण परिवेश से आई और कितनी मेहनत होगी उसके पीछे आप सभी लोग जानते होंगे। तो उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ हमारे इस पहाड़ी कुटुंब चैनल की तरफ से। बात करते हैं बैडमिंटन की, जिसमें पीवी सिंधु आप जानते ही हैं कितने वर्ल्ड क्लास की प्लेयर हैं, और इस बार भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है और पिछले ओलंपिक में भी उन्होंने जीता था और लगातार 2 बार उन्होंने पदक जीता है। तो उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ और पूरे देश को उन पर भी गर्व है और हमें भी गर्व है। और बहुत अच्छा लगता है जब ये खिलाड़ी नाम रोशन करते हैं हमारे देश का। बात करते हैं जिसमें लगता है पंच मुक्केबाजी की। लवनीना ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और मेडल अपने नाम किया। ग्रामीण क्षेत्र से वो भी आई और उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया। तो उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ हमारे इस चैनल की तरफ से। आप बात करते हैं जो हमारा राष्ट्र खेल है हॉकी का, जिसमें 41 साल का जो सूखा था वो ख़त्म किया इस बार हॉकी की पुरुष टीम ने, और 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने। क्या शानदार वो मैच था, आप लोगों सब ने देखा होगा वो मैच। तो उनको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। बात चल रही हो और अपनी जो महिला टीम है, हम देश की बेटियां हैं, अगर उनकी बात नहीं करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे लिए भी और उनके लिए भी। उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ कि उन्होंने जिस हिसाब से गेम खेला, और जो क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो 3 बार की गोल्ड चैंपियन थी उनको हराया, उसके तो क्या कहने। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला भी बहुत क्लोज था, 1-0 से आगे चल रही थी। मैं वो मैच देख रहा था
और मुझे लगा था कि आज इसकी बेटियां कुछ करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो हार गई। लेकिन मुझे उम्मीद है 2024 का जो पीक होगा उसमें वो ज़रूर गोल्ड जीतेंगी। और आने वाले जो टूर्नामेंट है, चाहे वर्ल्ड कप है या फिर एशियन गेम होगा, एशिया कप होगा, और हॉकी के जितने भी बड़े टूर्नामेंट होंगे, अब उनके इनाम ज़रूर उनके लिए रिजर्व रहेगा। वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने शानदार गेम दिखाया कि उस दिन जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उनसे बात कर रहे थे, वो रो रही थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन उनकी मेहनत नहीं जाएगी ये कहीं भी बेकार, और आने वाले टाइम में बहुत सारे इनाम जीतेंगे वो। देश की बेटी की बात जहाँ पर चल रही है, और एक बेटी का अगर मैं नाम नहीं लूँ तो वो मेरे लिए और उनके लिए भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रहेगी। और उनका नाम है अदिति अशोक, जिन्होंने गोल्फ में चौथा स्थान प्राप्त किया, जबकि विश्व रैंक में उनकी 200 रैंकिंग थी, और जो गोल्ड जीता है जिन्होंने यूएसए की, उनकी फर्स्ट रैंक थी, और मात्र 3 उससे वो पिछड़ गई, पदक नहीं जीत पाई। लेकिन उनका गेम बहुत शानदार था, और मुझे फर्स्ट बार गोल्फ के नियम पता चले उस दिन, क्योंकि मैंने वो गोल्फ का जो फाइनल चल रहा था पूरा देखा था वो मैच। इस हिसाब से उन्होंने शॉट खेले, बहुत ही काबिल तारीफ़ थे, और वो भी एक अच्छा फ्यूचर है। इसके अलावा जितने भी ओलंपिक में गए थे प्लेयर, हालांकि वो पदक नहीं जीत पाए, उन सब को बधाई देता हूँ मैं, क्योंकि ओलंपिक में खेलना ही बहुत बड़ा एक सपना होता है। स्पोर्ट्स में रहते हैं, और भले वो पदक जीत पाए ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, पदक जीते ना देते वो तो दूसरी बात होती है, लेकिन पहला खेलना बहुत ज़रूरी है। और ओलंपिक में जितने भी प्लेयर गए, आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ पहाड़ी कुटुंब यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथ शर्मा जी आ गए हैं, आपने पहले ब्लॉग में भी इनको देख लिया है, तो आप सभी लोग जितने वीडियो देखते हो सब कोई इन्हें पहचानता है। तो शर्मा जी, आप भी कुछ बोलना चाहोगे जिन्होंने ये मेडल जीते हमारे देश के लिए? सर्वप्रथम नमस्कार। और इस पहाड़ी कुटुंब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल और ये अन्य पदक भी जीते हैं अलग अलग स्पर्धाओं में, उन सब प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने देश का नाम इस अलग अलग प्रतियोगिताओं में इस बार हमारे देश का परचम फैलाया। और कोरोना महामारी से उभरते हुए इन लोगों ने अपना ये जो बेस्ट प्रदर्शन दिया। और सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, नीरज चोपड़ा जी। इनको मेरे ख्याल से इंडियन ओलंपिक के हिस्ट्री में एथलेटिक्स में फर्स्ट पदक मिला है, शायद 123 साल के इतिहास में, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ। और दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा पदक है। इससे पहले उनको अभिनव बिंद्रा जी को शूटिंग में मिला था, इस बार इनको जेवलिन थ्रो में मिला गया है। ठीक है। और एक बात मैं आपको रोकूंगा, जिसमें एथलेटिक में जो सपना हमारे मिल्खा सिंह ने देखा था, पीटी उषा ने देखा था, अंजुम एक बीवी जॉर्ज थी शायद, उन्होंने देखा था, वो सपना नीरज चोपड़ा जी ने साकार किया। और दूसरा मैं बधाई देना चाहता हूँ मीराबाई चानू, जिनको मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जो उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों में आके और एक मध्यम वर्गीय परिवार से, सीमित संसाधनों से उठकर और अपनी परेशानियों को बाधा ना आने देने के कारण भी उन्होंने अपने आप उन परेशानियों से पार होकर एक पदक भारत के लिए, कंट्री के लिए दिलाया। और दूसरा, और ये जो हॉकी में जो महिलाओं ने जो प्रदर्शन इस साल दिखाया, महिला टीम ने, भले वो अपने पदक से चूक गई हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश करी, तो और उनके लिए सबको एक तरह से मैं बोलता हूँ एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए हम लोगों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, जिन्होंने अपना। और मेंस में भी मेरे ख्याल से 41 ईयर्स आई थिंक, इतने ईयर के बाद आपको एक पदक के नसीब हुआ है, और इन्होंने मेहनत इन लोगों ने भी काफ़ी की थी। और इस साल मेरे ख्याल से रेसलिंग में हम लोगों को कम मिले हैं पदक, एक ही मिल पाया, लेकिन उम्मीदें बहुत लोगों से थी। लेकिन बजरंग जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, और एक और मिला है, और रवि दहिया जी को, हाँ, उनको भी मिला है, उनको शायद सिल्वर मिला था। ठीक है। और अंत में मैं सब लोगों को एक शुभकामनाएं देना चाहता। एक महाराणा प्रताप जी पहले एक भाला फेंकते थे, उन्हीं के हम बचपन में पढ़ते थे, एक कविता थी, रणवीर चौगड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के भाले से पड़ गया हवा का पाला था। जय हिंद, जय भारत। बधाई भी हम लोगों ने दे दी अपने चैनल की तरफ से, आप सभी की तरफ से, पहाड़ी कुटुंब पूरे परिवार की तरफ से। और अब आपको नज़ारे दिखाते हैं पहाड़ का, कितने शाम में हम कहाँ खड़े हैं। इस जगह का नाम क्या है सर? मुझे यार बहुत, ये ऐसे स्टेडियम बोला जाता है इसको यहाँ। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, क्योंकि आज ट्राइपॉड मंगाया था और ऑनलाइन मंगाया था और आ भी गया, तो मैंने सोचा उसका थोड़ा ट्रायल ले लेते हैं। तो ट्रायल भी हो गया और बधाई भी हो गई हमारे ओलंपिक प्लेयरों को हमारे चैनल की तरफ से। और अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक आ ही गए हो और आपने वीडियो पूरी देख ही ली हो, तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ
फिर कोई नई वीडियो में आप सभी के लिए, तब तक बाय।